मान लीजिए आप रोज सुबह चाय बनाते हैं। कभी चाय बहुत मीठी बन जाती है, कभी कम मीठी, कभी दूध ज्यादा हो जाता है और कभी चाय पतली हो जाती है। अब अगर हर दिन चाय का टेस्ट अलग अलग हो तो लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल यही मैन्युफैक्चरिंग में भी होता है। अगर प्रोडक्ट का साइज, वेट, थिकनेस या क्वालिटी हर बार बढ़ते रहे तो कस्टमर कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो सवाल है, प्रोसेस को स्टेबल और प्रेडिक्टेबल कैसे बनाया जाए? इसी का जवाब है एसपीसी, स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल। आज की इस मास्टर क्लास में हम एसपीसी को बेसिक से एडवांस लेवल तक इतनी आसानी लैंग्वेज में समझेंगे कि बच्चा भी समझ जाए और एक्सपीरियंस इंजीनियर भी नए कॉन्सेप्ट सीख ले। तो चलिए जानते हैं एसपीसी क्या है। सबसे पहले एसपीसी का फुल फॉर्म स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल। ये एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें स्टैटिक्स का यूज करके प्रोसेस को मॉनिटर और कंट्रोल किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में एसपीसी का काम है प्रोसेस को कंट्रोल में रखना और डिफेक्ट होने से पहले वार्निंग देना। अब जानते हैं एसपीसी की जरूरत क्यों है। सोचिए आप 1000 पार्ट्स बना रहे हैं। अगर एंड में पता चले कि 200 पार्ट रिजेक्टेड हो गया तो हमारे लिए मटेरियल लॉस, टाइम लॉस, कस्टमर कंप्लेन एंड कॉस्ट इंक्रीज। एसपीसी डिफेक्ट होने से पहले पकड़ लेता है। आप जानते हैं इंस्पेक्शन क्या होता है और एसपीसी क्या होता है, मतलब इंस्पेक्शन वर्सेस एसपीसी। इंस्पेक्शन डिफेक्ट होने के बाद पकड़ता है, जबकि एसपीसी जो है डिफेक्ट होने से पहले वार्निंग देता है। एग्जांपल, डॉक्टर और एम्बुलेंस। जैसे इंस्पेक्शन हो गया यहाँ पे एम्बुलेंस और एसपीसी हो गया हेल्थ चेकअप। जब प्रॉब्लम हो जाती है तब एम्बुलेंस बुलाई जाती है, जबकि रेगुलर चेकअप से प्रॉब्लम होने से पहले पता चल जाता है। आप जानते हैं वेरिएशन क्या है? एसपीसी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हर प्रोसेस में वेरिएशन होते हैं। एग्जाम्पल, हर रोटी परफेक्टली सेम साइज की नहीं होती, हर चाय की टेस्ट सेम नहीं होता, हर प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम नहीं बनता। इस वेरिएशन को समझना ही एसपीसी का फाउंडेशन है। आप जानते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएशन। जैसे पहला हो गया कॉमन कॉज वेरिएशन। ये होता है नेचुरल वेरिएशन होता है। एग्जाम्पल, टेम्परेचर को चेंज होना, मशीन वाइब्रेशन होना या मटेरियल वेरिएशन होना। दूसरा है स्पेशल कॉज वेरिएशन। इसको बोलते हैं हम लोग एबनॉर्मल वेरिएशन। एग्जाम्पल में टूल ब्रेकेज, रॉन्ग सेटिंग, ऑपरेटर मिस्टेक या मशीन फेलियर। इसको आइडेंटिफाई करके रिमूव करना पड़ता है। फिर आते हैं प्रोसेस स्टेबिलिटी। प्रोसेस स्टेबिलिटी में आता है स्टेबल प्रोसेस, प्रेडिक्टेबल आउटपुट देता है। फिर आता है अनस्टेबल प्रोसेस, कभी अच्छा कभी खराब आउटपुट देता है। एसपीसी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रोसेस को स्टेबल बनाना। अब है स्टैटिक्स की बेसिक टर्म्स। जैसे इसमें आता है मीन। मीन मतलब होता है एवरेज। एग्जांपल, यहाँ पे हमारा 5 अल्फाबेट है, 10, 12, 11, 13 एंड 14। अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो इन पांचों को ऐड करके जितना डिजिट रहेगा उसके हम लोग डिवाइडेड कर देंगे तो आ जाएगा। इन पांचों को हम लोग ऐड किए तो 60 डिवाइडेड 5 तो हम लोग आ गया 12। तो यहाँ पे हमारा मीन हुआ 12। मीन हमें डाटा का सेंटर या एवरेज वैल्यू देता है। फिर आते हैं रेंज। रेंज का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। जो सबसे मैक्सिमम रहेगा मतलब जो सबसे ज्यादा रहेगा वो माइनस जो सबसे कम रहेगा। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम है 14 और मिनिमम है 10, तो 14 माइनस 10 इक्वल टू 4, तो हमारा रेंज आ गया 4। इसके बाद आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन यह बताता है कि डाटा कितना स्प्रेड है। स्प्रेड कम मतलब प्रोसेस स्टेबल है, स्प्रेड ज्यादा मतलब प्रोसेस अनस्टेबल है। फिर आता है कंट्रोल चार्ट क्या है। एसपीसी का सबसे पावरफुल टूल्स कंट्रोल चार्ट प्रोसेस की हेल्थ रिपोर्ट है। ये बताता है कि प्रोसेस स्टेबल है या नहीं, वेरिएशन नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। कंट्रोल चार्ट का कंपोनेंट कौन कौन सा होता है? एक होता है सीएल। सीएल मतलब होता है सेंट्रल लाइन, मतलब ये एवरेज वैल्यू देता है। फिर आता है यूसीएल, अपर कंट्रोल लिमिट, मतलब अपर का बाउंड्री होता है। फिर आता है एलसीएल, लोअर कंट्रोल लिमिट, मतलब लोअर बाउंड्री होता है। अगर पॉइंट यूसीएल और एलसीएल के अंदर है तो प्रोसेस अंडर कंट्रोल, अगर बाहर गया तो इन्वेस्टिगेशन उसके लिए रिक्वायर्ड है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है कि अगर प्रोसेस अंडर कंट्रोल है तो मतलब यूसीएल और एलसीएल के अंदर है तो अंडर काउंटर है, और अगर बाहर गया तो इसमें हमारा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। फिर आता है टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट इन स्पेसी। स्पेसी में यूज होने वाले कंट्रोल चार्ट, पहला है एक्स बार चार्ट। एक्स बार चार्ट का यूज हम लोग एवरेज मॉनिटर करते हैं, जैसे डायमेंशन चेक करने के लिए, थिकनेस चेक करने के लिए, वेट चेक करने के लिए, लेंथ चेक करने के लिए। फिर आता है आर चार्ट।
आर चार्ट वेरिएशन मॉनिटर करता है, ये रेंज चेक करता है। एक्स बार और आर चार्ट जनरली साथ यूज होते हैं। फिर आता है एस चार्ट। एस चार्ट स्टैंडर्ड डेविएशन मॉनिटर करता है, लार्ज सैंपल साइज के लिए ये यूज होता है। फिर आता है पी चार्ट, डिफेक्टिव परसेंटेज मॉनिटर करता है कि 100 पार्ट में कितना, जैसे 100 पार्ट में अगर 5 डिफेक्ट है तो हमारा डिफेक्ट रेट कितना हो गया, 5%। फिर आता है एनपी चार्ट। एनपी चार्ट डिफेक्टिव क्वांटिटी मॉनिटर करता है, जैसे 100 पार्ट में अगर 5 डिफेक्टिव है तो एनपी बराबर 5। फिर आता है सी चार्ट। सी चार्ट डिफेक्ट काउंट मॉनिटर करता है, एग्जांपल अगर एक पैनल पर कितना डिफेक्ट है, जैसे यहाँ पर एक पैनल है, इसमें टोटल कितना डिफेक्ट है वो सी चार्ट डिफाइन करता है। अब जानते हैं यू चार्ट। यू चार्ट ये डिफाइन करता है डिफेक्ट्स पर यूनिट मॉनिटर करता है, मतलब एक पैनल पर कितना डिफेक्ट, अगर एक पैनल पर 3 डिफेक्ट तो यू बराबर 3 डिफेक्ट्स पर यूनिट। अब जानते हैं कंट्रोल लिमिट वर्सेस स्पेसिफिकेशन लिमिट। सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है ये। स्पेसिफिकेशन लिमिट क्या होता है कि कस्टमर ये डिफाइन करता है, एग्जांपल अगर मेरा कस्टमर 20 दे दिया तो प्लस माइनस 0.10, मतलब यूएसएल हो गया 20.10 mm एंड एलएसएल हो गया 19.9 mm। कस्टमर को ये रेंज चाहिए। जबकि हमारा कंट्रोल लिमिट क्या होता है कि प्रोसेस कैलकुलेट करता है यूसीएल एंड एलसीएल, अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट। ये लिमिट्स प्रोसेस के डाटा से कैलकुलेट होते हैं। अब जानते हैं प्रोसेस कैपेबिलिटी। अब सवाल है कि प्रोसेस कस्टमर रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है या नहीं। इसका जवाब प्रोसेस कैपेबिलिटी देता है। प्रोसेस कैपेबिलिटी में सीपी का मतलब होता है कैपेबिलिटी ऑफ प्रोसेस। सीपी प्रोसेस की पोटेंशियल कैपेबिलिटी बताती है। इसका फॉर्मूला होता है सीपी इक्वल टू यूएसएल माइनस एलएसएल डिवाइडेड बाय 6 सिग्मा। 6 सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन या प्रोसेस वेरिएशन को बताता है। अगर Cp लेस देन 1 है तो पुअर है, Cp इक्वल टू 1 है तो एक्सेप्टेबल है। अगर Cp का वैल्यू 1.33 से ज्यादा है तो गुड है, और अगर Cp का वैल्यू 1.67 से अच्छा है तो हम लोग एक्सेलेंट मानते हैं। आप जानते हैं Cp के प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट कैपेबिलिटी इंडेक्स, ये प्रोसेस सेंटरिंग भी कंसिडर करता है। इंडस्ट्री में Cp के ज्यादा यूज होता है। Cp का फुल फॉर्म होता है मिनिमम डिवाइड ब्रैकेट यूएसएल माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा एंड एक्स बार माइनस एलएसएल डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा। यहाँ पे एक्स बार जो है प्रोसेस मीन का एवरेज बताता है एंड सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है। अगर सीपीके का वैल्यू लेस देन 1 है तो प्रोसेस कस्टमर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहा है। अगर सीपीके इक्वल टू 1 है तो प्रोसेस जस्ट कस्टमर रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। अगर 1 इज ग्रेटर देन सीपीके तो प्रोसेस केपेबल है। अगर 1.33 से ज्यादा सीपीके तो प्रोसेस अच्छा केपेबल है, और अगर सीपीके 1.67 से भी ज्यादा तो प्रोसेस एक्सेलेंट केपेबल है। अब जानते हैं सीपी और सीपीके में डिफरेंस। सीपी पोटेंशियल बताता है एंड सीपीके एक्चुअल परफॉर्मेंस बताता है। एग्जांपल रोड 10 फीट वाइड है, कार 4 फीट वाइड है, पोटेंशियल अच्छा है, लेकिन अगर ड्राइवर साइड में चला रहा है तो रिस्क है। यही सीपी और सीपीके का डिफरेंस है। अब जानते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम डाटा डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन हेल्दी प्रोसेस की साइन होती है। फिर आती है परेटो चार्ट। परेटो चार्ट को हम 80-20 रूल भी कहते हैं, जिसमें 20% खोज 80% प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एग्जांपल अगर 100 कंप्लेंट्स में 80 कंप्लेंट सिर्फ 2 रीजन की वजह से आती है। फिर आता है कोज एंड इफेक्ट डायग्राम, जिसको हम लोग फिश डायग्राम भी बोलते हैं। इसमें कैटेगरी क्या क्या आता है, मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल, मेजरमेंट एंड इन्वायरमेंट। ये रूट कोज एनालिसिस में यूज होता है। फिर आता है चेक शीट। चेक शीट का काम होता है डाटा कलेक्शन। ये डाटा कलेक्शन टूल होता है जो सिंपल एंड इफेक्टिव होता है। फिर आता है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम दो वेरिएबल के रिलेशन को दिखाता है। ये जैसे टेम्परेचर वर्सेस रिजेक्शन, एग्जांपल में ये टेम्परेचर वर्सेस रिजेक्शन है, ये दोनों के बीच के रिलेशन को दिखा रहा है। फिर आता है रन चार्ट। रन चार्ट होता है टाइम के साथ ट्रेंड मॉनिटर करता है कि डेली रिजेक्शन परसेंट कितना है या ओवर टाइम कितना है। इसका यूज कहाँ होता है, ट्रेंड देखने के लिए होता है, सडन चेंज आइडेंटिफाई करना होता है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट ट्रैक करना होता है। 7 QC टूल्स इन एसपीसी। एसपीसी में 7 क्वालिटी टूल यूज होने वाले कौन कौन सा आता है। पहला होता है जैसे चेक शीट, दूसरा है हिस्टोग्राम, तीसरा है परेटो चार्ट, चौथा है कंट्रोल चार्ट, पांचवा है स्कैटर डायग्राम, छठा है फिशबोन डायग्राम एंड सातवां है स्ट्रेटिफिकेशन। अब जानते हैं कि एसपीसी को इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। स्टेप 1,
क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई करना, हमारे वहां पे क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसको आइडेंटिफाई करना, वो कैरेक्टरिस्टिक जो क्वालिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा होता है डाटा कलेक्ट करो, प्लान के अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट करो, सही डाटा सही डिसीजन की फाउंडेशन है। तीसरा है कंट्रोल चार्ट बनाओ, कलेक्टेड डाटा से कंट्रोल चार्ट बनाकर प्रोसेस को कंट्रोल में रखो। फिर है वेरिएशन एनालाइज करो, कॉमन कॉज और स्पेशल कॉज वेरिएशन को आइडेंटिफाई करो। पांचवा स्टेप है करेक्टिव एक्शन लो, स्पेशल कॉज को रिमूव करो और प्रोसेस को इंप्रूव करो। फिर आता है प्रोसेस मॉनिटर करो, कंट्रोल चार्ट के थ्रू प्रोसेस को रेगुलरली मॉनिटर करो और परफॉर्मेंस मेंटेन करो। एसपीसी का एग्जांपल क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 20 प्लस माइनस 0.10 है, तो यहाँ पे हमारा एलएसएल क्या हो गया कि 19.90 एंड यूएसएल क्या हो गया 20.10। अब मशीन डाटा क्या है, जैसे हमारे पे मशीन डाटा कलेक्ट किया, अब एवरेज आ गया हमारा 20.01 एंड सीपी के क्या है 1.45। अब इसमें इंटरप्रिटेशन क्या है कि प्रोसेस केपेबल है, स्टेबल भी है एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है। आप जानते हैं एसपीसी का बेनिफिट क्या क्या है, एसपीसी का बेनिफिट है कि प्रॉब्लम को पहले ही पकड़ लेता है, मतलब अर्ली प्रॉब्लम डिटेक्शन, रिजेक्शन को कम करता है, कॉस्ट बचाता है, प्रोडक्टिविटी को बेटर करता है, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन करता है, प्रोसेस को स्टेबल करता है, अन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। हम लोग जो डेली लाइफ में एसपीसी में मिस्टेक करते हैं, वो कॉमन एसपीसी मिस्टेक क्या होता है कि रॉन्ग डाटा कलेक्शन, गलत डाटा से गलत डिसीजन हो जाता है, स्मॉल सैंपल साइज लेते हैं, छोटे सैंपल से वेरिएशन सही नहीं पता चलता, कंट्रोल लिमिट और स्पेसिफिक लिमिट को सेम समझते हैं कि दोनों जबकि अलग अलग कंसेप्ट होता है। हमारा जो कंट्रोल लिमिट है और स्पेसिफिक लिमिट दोनों अलग होता है। आउट ऑफ कंट्रोल सिग्नल इग्नोर करना, जब कभी हमारा यूसीएल या एलसीएल तक टच हो जाता है फिर भी हम उसको इग्नोर करते हैं जिससे प्रॉब्लम बढ़ सकता है। फिर सीपी को सेम समझे बिना डिसीजन लेना, गलत डिसीजन से क्वालिटी और कॉस्ट दोनों इफेक्टिव होता है। ऑटोमेटिव इंटरेस्ट में एसपीसी क्या यूज कहाँ का होता है, जैसे टोयोटा हो गया, होंडा हो गया, मारुति सुजुकी, क्रिटिकल डायमेंशन पर एसपीसी मैंडेटरी यूज करते हैं ताकि डिफेक्ट कस्टमर तक ना पहुंच सके। एसपीसी यूज इन ऑटोमेटिक कंपोनेंट्स में कैसे, जैसे पिस्टन के लिए यूज करते हैं, क्रैंक शाफ्ट के लिए यूज करते हैं, गियर के लिए यूज करते हैं, बेरिंग के लिए यूज करते हैं, बल्ब के लिए यूज करते हैं। इसका गोल क्या होता है, जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट टू कस्टमर। आप जानते हैं एसपीसी के लिए इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि एसपीसी का फुल फॉर्म, सबसे इजी क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एसपीसी का फुल फॉर्म क्या है। दूसरा होता है कि एसपीसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर क्वेश्चन आता है कि कॉमन कॉज और स्पेशल कॉज में डिफरेंस क्या होता है। चौथा क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं सीपी और सीपीके में डिफरेंस क्या होता है। पांचवा एसपीसी का सबसे इंपॉर्टेंट टूल कौन सा है एंड छठा कंट्रोल लिमिट और स्पेसिफिक लिमिट में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले तो हम दोनों क्वेश्चन का लास्ट का आंसर बता दे रहे हैं। जैसे एसपीसी का सबसे इंपॉर्टेंट टूल हमारा कंट्रोल चार्ट होता है जो यूसीएल और एलसीएल के थ्रू बताता है कि प्रोसेस में वेरिएशन है या प्रोसेस स्टेबल है। जबकि लास्ट क्वेश्चन कंट्रोल लिमिट और स्पेसिफिक लिमिट में डिफरेंस क्या होता है कि कंट्रोल लिमिट हमारा प्रोसेस बेस्ड होता है और स्पेसिफिक लिमिट हमारा क्या होता है कस्टमर बेस्ड होता है। ये क्वेश्चन बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो दोस्तों एसपीसी सिर्फ ग्राफ बनाने का काम नहीं है, एसपीसी एक माइंडसेट है जो हमें प्रोसेस को समझने, वेरिएशन को कंट्रोल करने और डिफेक्ट को होने से पहले रोकने की पावर देता है। जब आप एसपीसी समझ जाते हैं तो आप क्वालिटी को इंस्पेक्ट नहीं करते बल्कि क्वालिटी को प्रोसेस के अंदर ही बिल्ड कर देते हैं और वही वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग की पहचान है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे और इंटरव्यू के सारे क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, कमेंट में आपका आंसर जरूर करूंगा। थैंक यू।